बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने अपना टॉपिक 10.1 स्टार्ट कर दिया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये दोनों टॉपिक आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के हवालों से इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे वैसे मैं डिस्कस करती जाऊंगी कि कौन सा टॉपिक किस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम स्पोर फॉर्मेशन देखेंगे। स्पोर फॉर्मेशन आपकी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, जो और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती है। स्पोर्स क्या हैं? स्पोर्स एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जिनकी प्रोटेक्टिव वॉल्स होती हैं। ये प्रोटेक्टिव वॉल्स बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। ये प्रोटेक्टिव वॉल्स थिक क्यों होती हैं? ये जो है उस प्लांट को सरवाइव करने में हेल्प करती हैं हार्श और अनफेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन से। ये अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हो सकती हैं? एक्सट्रीम हीट हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं। सही है। कॉमन एग्जांपल इसकी राइजोपस है और वो आपकी बुक में भी गिवन है, जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ये आपकी डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा। इस ऑर्गेनिजम्स में स्पोर्स जो है वो एक स्पेशल सेक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं। ये स्पोर्स जब मैच्योर होते हैं तो स्पोरेंजियम बर्स्ट ओपन हो जाता है और स्पोर्स को एयर में रिलीज कर देता है। ये स्पोर्स काफ़ी अरसे तक जो है इनएक्टिव रह सकते हैं, जब तक इनको फेवरेबल कंडीशंस ना मिल जाएं। फेवरेबल कंडीशंस मॉइस्चर है, वार्मथ है, और जैसी कंडीशन फेवरेबल होती हैं, सूटेबल होती हैं, ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिजम्स में ग्रो कर जाते हैं। इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया भी जो हैं वो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं और एक स्पेशल टाइप बनाते हैं जिन्हें हम एंडोस्पोर्स कहते हैं। और ये बैक्टीरियल सेल के अंदर फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। और यहाँ तक कि अगर ओरिजिनल बैक्टीरियल सेल डाई भी हो जाए, मर भी जाए, तो ये एंडोस्पोर्स जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव कवरिंग की वजह से सर्वाइव कर जाते हैं। और जैसे ही एनवायरनमेंट फेवरेबल होता है दोबारा, एंडोस्पोर्स एक न्यू बैक्टीरियम में डेवलप कर जाते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल जो आपके बुक के अंदर गिवन है, वो जो ये स्टेरिलाइज कैन फूड है, अगर ये कैन फूड है, अगर वो सही तौर पे वो स्टेरिलाइज नहीं हुई हुई है, तो उसमें ये बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स हो सकते हैं और ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं। और जब ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो बैक्टीरिया बहुत ही हार्मफुल किस्म के टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि फूड को डेंजरस बनाता है। ठीक है, ये स्पोर फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है। इस प्रोसेस में न्यू प्लांट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो पेरेंट प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि रूट्स हो गया, स्टेम्स हो गया, लीव्स हो गया। सीड से ये रिप्रोड्यूस नहीं होते, ये रूट, स्टेम और लीव्स से होते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अगर एडवांटेज देखें तो, जो कि इसके आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, कि ये इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले में ना लेस टाइम लेता है न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करने में। तो एक तरह से ये प्लांट ग्रोथ का फास्टर मेथड हम इसको कह सकते हैं। इसके अलावा जो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो पेरेंट प्लांट के बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि इनके पेरेंट प्लांट्स में थे। और ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत यूज़फुल होता है कि जहाँ हम प्लांट की कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ को मेंटेन करना चाहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो टाइप्स की हो सकती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो अपने तौर पर हो जाती है जहाँ पे प्लांट अपने रूट, स्टेम्स और लीव्स को यूज़ करता है न्यू प्लांट्स ग्रो करने में। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो ह्यूमंस के थ्रू होती है, जिसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। और ये जो कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, आपने इस बात को याद रखना है। ठीक है, अब हम स्टेम्स डिस्कस करेंगे कि स्टेम्स के थ्रू किस तरीके से ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। सबसे पहले हमारे पास एक है स्टोलन, जिसे हम रनर भी कहते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल स्टेम है जो कि ग्राउंड के अबव ग्रो करता है।
इस स्टेम के साथ कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम नोड्स कहते हैं। इन नोड्स के ऊपर न्यू लीव्स ग्रो करते हैं ऊपर की जानिब अपवर्ड, और रूट्स ग्रो करते हैं डाउनवर्ड यानी कि सॉइल के अंदर। ये आपको डायग्राम में भी क्लियर हो रहा होगा। इसके नतीजे में हर नोड जो है वो एक न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट में डेवलप कर जाती है। कॉमन एग्जांपल जो आपकी बुक में भी गिवन है और मैंने यहाँ भी पेस्ट जो है उसकी डायग्राम मैंने लगाई है, वो स्ट्रॉबेरी प्लांट की है, जो कि रनर्स के थ्रू बड़े क्विकली स्प्रेड कर जाता है। सही। नेक्स्ट हमारे पास ट्यूबर है। ट्यूबर, अच्छा ये रनर हो गई, ट्यूबर हो गई, ये आपके पास ये राइजोम हो गए। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम ट्यूबर डिस्कस करें तो ट्यूबर एक फ्लैशी स्टेम है जो कि अंडरग्राउंड ग्रो करता है, और इसके स्ट्रक्चर्स को आइस कहा जाता है, जो कि यूजुअली बर्ड्स है। अब ये इन आइस के पास ये एबिलिटी है कि ये न्यू शूट्स और न्यू रूट्स के अंदर ग्रो कर जाती है और इवेंचुअली एक न्यू प्लांट बन जाता है। कॉमन एग्जांपल पोटैटो की है, जो कि थ्रू ट्यूबर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। और फिर हमारे पास ये राइजोम है। राइजोम भी एक हॉरिजॉन्टल स्टेम है, लेकिन ये बिलो द ग्राउंड ग्राउंड के अंदर ग्रो करता है, और स्टूलेंस की तरह इसके पास भी नोड्स होते हैं, और इन नोड्स से न्यू रूट्स और न्यू शूट्स फॉर्म होते हैं। सही। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे बल्ब और कॉम्ब, जो कि ये अंडरग्राउंड स्टेम स्ट्रक्चर्स हैं और ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले बल्ब के बारे में बात करेंगे। बल्ब एक बड़ा छोटा सा अंडरग्राउंड स्टेम है, और इसके इर्द गिर्द थिक फ्लैशी लीव्स होते हैं जो कि फूड को स्टोर करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नोट्स के वाले से है कि इन बल्ब में ये जो स्टेम है ना, ये बड़ा शॉर्ट और कंप्रेस सा होता है, तो नोट्स क्लियरली विजिबल नहीं होते जैसे रनर्स और राइजोम में होते हैं ना, बल्कि ग्रोथ जो है वो सेंट्रल बर्ड के अंदर होती है ज़्यादातर, और ये जो स्मॉल बर्ड्स हैं वो बर्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये बर्ड्स न्यू प्लांट्स के अंदर डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स जैसे कि अनियन हो गया, ट्यूलिप हो गया, लिली हो गया, ये सारे प्लांट्स बल्ब्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। और अब अगर हम कॉम की बात करें, कॉम भी अंडरग्राउंड ग्रो करता है, और ये बल्ब की तरह ही दिखाई दे रहा होता है, लेकिन असल में ये सॉलिड स्टेम टिश्यू का बना होता है, ये फ्लैशी लीव से नहीं बना होता। और कॉम्स में जो है वो नोड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो भी हाईली कंप्रेस होते हैं और इजीली डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते। इनकी आउटर कवरिंग ड्राई ब्राउन और नॉन फंक्शनल लीव्स की होती है। न्यू प्लांट्स जो ग्रो करते हैं वो बड्स से ग्रो करते हैं, जो के कॉम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बल्ब में हो रहा था ना, बिल्कुल वैसे ही। कॉमन एग्जांपल वो मैंने गिवन लिखी हुई है, ये गार्लिक है, जिसमें हर क्लोव जो है ना वो एक न्यू प्लांट के अंदर ग्रो कर सकता है। अगर हम दोनों में देखें, बल्ब के अंदर और कॉम के अंदर भी नोड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो क्लियरली विजिबल नहीं है क्योंकि स्टेम बहुत शॉर्ट और कॉम्पैक्ट है। तो ग्रोथ जो है ना वो मेनली बर्ड्स से हो रही है और विजिबल नोड से नहीं हो रही है। सही है, तो ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के दो और ज़्यादा मेथड्स हैं, सकर्स और मॉडिफाइड लीव्स। अगर हम सकर्स की बात करें तो सकर्स वो न्यू शूट्स हैं जो कि पेरेंट प्लांट के बेस से ग्रो करती हैं या फिर अंडरग्राउंड रूट्स से ग्रो करती हैं। ये शूट्स पेरेंट प्लांट के साथ अटैच रहती हैं जब ये ग्रो कर रही होती हैं। इस स्टेज के ऊपर वो ये न्यूट्रिएंट्स हो गए, सपोर्ट हो गई, ये अपने पेरेंट प्लांट से ले रही होती हैं, और सकर ग्रो करता रहता है और एक अपना रूट सिस्टम बनाता रहता है। जब ये रूट्स फुली डेवलप हो जाती हैं तो सकर इंडिपेंडेंट जो है ना एक सेपरेट प्लांट बन जाता है। अगर इनकी कॉमन एग्जांपल देखें तो ये जो सकर के थ्रू रिप्रोड्यूस करती हैं वो बनाना है, वो रास्पबेरी प्लांट्स हैं। सही है। और अगर हम ये मॉडिफाइड लीव्स देखें तो कुछ प्लांट्स में लीव्स जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशली अडेप्टेड होते हैं, और इसकी जो कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है वो ब्रायोफाइलम है।
प्लांट में जो एजेस हैं और या फिर जो मार्जिन है लीव्स की, वहाँ पर स्मॉल बड्स होते हैं। ये बड्स जो है केपेबल होते हैं न्यू प्लांट्स के अंदर ग्रो करने के लिए। और जैसे ही ये पत्ता गिरता है, लीफ फॉल करता है सॉइल पर, ये बर्ड्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और ये रूट्स और शूट्स डेवलप करते हैं और इवेंचुअली एक न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट ये बना देते हैं। तो इस मेथड में स्टेम और रूट की बजाय लीव से रिप्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, और अब हम देखेंगे, ये हम अपना शॉर्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। तो इसमें ये एडवांटेज ये है कि ज़ाहिर है ये फास्ट मेथड है, हमने पहले भी पढ़ा था, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट प्लांट से, हमें सीड्स की ज़रूरत नहीं है, अर्ली मेच्योर हो जाते हैं और हमारे डिज़ायरेबल प्लांट्स बन जाते हैं। डिसएडवांटेज यही है, वही है कि जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती है, डिजीज़ इससे कैसे कहते हैं स्प्रेड हो सकता है कि अगर पेरेंट प्लांट के अंदर कोई डिजीज़ है ना, तो वो ऑफस्प्रिंग के अंदर भी पास ऑन हो जाएगा। और हर प्लांट के लिए ज़ाहिर है ये सूटेबल नहीं है। अगर एनवायरनमेंट चेंज होता है तो सारे प्लांट्स जो है ना सेम वे में अफेक्ट होंगे, इनमें अडेप्टेबिलिटी नहीं होती, ऑफस्प्रिंग ज़्यादा अडेप्ट नहीं कर पाता हार्श एनवायरनमेंट से, क्योंकि वो अपने पेरेंट का क्लोन है। सही, तो आपको इसके ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अच्छा, इसमें हमने अच्छा एक ही स्लाइड और रह गई, मुझे लगा कि ये ख़त्म हो गई है। अच्छा, ये जो मैंने इमेज बनाया ना, उसमें मैंने ह्यूमंस लिखना था, मैंने वुमेन लिख दिया है। तो फेमिनिस्ट होने की कोई बात नहीं है, वुमेन भी जो है न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकती हैं बाय यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ पेरेंट प्लांट। तो उसको देख लेते हैं। तो पहली बात तो कटिंग है कि स्टेम का कोई भी पार्ट और रूट को कट करके हम उसको सॉइल में प्लांट कर देंगे तो न्यू रूट्स ग्रो करेंगे, न्यू प्लांट्स ग्रो करेंगे। सेकंड लेयरिंग है कि स्टेम जो है ना वो ग्राउंड की तरफ बेंड को करके ना, तो उसको सॉइल से कवर कर देना, फिर रूट्स वहाँ से ग्रो होंगी उस कवर्ड पार्ट से और एक न्यू प्लांट जो है वो अपने पेरेंट से सेपरेट आउट हो जाएगा। ग्राफ्टिंग, बड या स्टेम किसी एक प्लांट का जो है ना वो दूसरे स्टेम के साथ ज्वाइन करेगा और फिर वो दोनों एक साथ ग्रो करेंगे, एक न्यू प्लांट बनाएंगे। बडिंग, एक प्लांट का बड जो है वो दूसरे प्लांट के स्टेम के अंदर इंसर्ट करेंगे, वो बड ग्रो करेगा और एक न्यू प्लांट बना देगा। डिवीजन, जो प्लांट का एक रूट क्लम्प है उसको दो में हम पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे और हर पार्ट जो है वो एक न्यू प्लांट बन जाएगा। एग्जांपल ये एलोवेरा की भी है। एग्जांपल्स भी साथ साथ गिवन है, मैंने पहले उसमें नहीं पढ़ी है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। 6, अगर हम ट्यूबर्स देखें तो ट्यूबर्स की जो आइज़ होती हैं, जो बड्स होते हैं, ये आइज़ जो है वो न्यू प्लांट के अंदर ग्रो कर जाती हैं। एग्जांपल पोटैटो गिवन है। राइजोम, ये हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम इसमें यूज़ होता है, इसमें न्यू रूट्स और शूट्स ग्रो करती हैं नोट्स के थ्रू। एग्जांपल जिंजर है, टर्मरिक है, सकर्स। अच्छा, ये जो न्यू शूट्स ग्रो करती हैं बेस से और रूट से, इनको सेपरेट करते हैं और फिर इनको न्यू प्लांट्स के अंदर ग्रो कर देते हैं। एग्जांपल बनाना है, रेस्पबेरी है। सही। अच्छा, अब ये वीडियो एंड हो रही है, आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट्स में देने हैं, डिटेल बताएंगे, रीजनिंग बताएंगे तो मुझे खुशी होगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेहनत करते रहें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर होगा। अल्लाह हाफिज़।